देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फेमस आइंस्टीन इक्वेशन है एच न्यू माइनस फाइव इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। आइए इस इक्वेशन को हम लोग समझते हैं। सपोज ये एक मेटल पीस है, इस पे लाइट फॉल कर रही है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसकी न्यू या वेवलेंथ दी हुई है लैम्डा। ऑब्वियसली स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे c है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिकली लाइट फोटोन की तरह, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। हर फोटोन से एसोसिएटेड एनर्जी अगर हम देखें, न्यू फ्रीक्वेंसी है अगर, तो एच न्यू होगी। मेटल की क्या विशेषता है, इसके अंदर बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आने के लिए, इस बाउंड्री को, इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए वर्क फंक्शन, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, के बराबर एनर्जी की जरूरत होती है। तो जब फोटॉन्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है। अगर ये एनर्जी एच न्यू वर्क फंक्शन से ज्यादा है तभी कोई इमिशन पॉसिबल है। आइए इसको भी देखते हैं। सपोज ये बाउंड्री है मेटेलिक सरफेस की, हम यहाँ से इसको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये कोई फोटोन है, ये सपोज कोई सरफेस का इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी एच न्यू है, ये इससे कोलाइड करता है और इसको एनर्जी देता है। तो देखिए इस इलेक्ट्रॉन को कितने एनर्जी मिली, एच न्यू। ये बाहर आएगा मीन्स वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी यूज हो जाएगी। तो कितनी एनर्जी इसके पास बची, एच न्यू माइनस फाइव। बची हुई एनर्जी किस फॉर्म में रहेगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। इसको हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। सपोज कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एच न्यू का फोटोन जिसकी एनर्जी एच न्यू है, इससे स्ट्राइक करता है। अब देखिएगा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने में भी कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो यहाँ से यहाँ बाहर निकलने के बाद इसके पास कितनी एनर्जी बचेगी, देखिए इसको एनर्जी कितनी मिली, इसको एनर्जी मिली बेसिकली इलेक्ट्रॉन को एच न्यू। यहाँ से यहाँ तक मान लिया सपोज ई एनर्जी खर्च हुई माइनस ई, बाहर निकलने में 5 वर्क फंक्शन यूज हुआ माइनस 5। इसके पास एनर्जी कितनी बची, इतनी एनर्जी बची जो किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हाफ एम वी स्क्वायर। तो इन दो इक्वेशंस को आप कंपेयर करिए। जो सरफेस इलेक्ट्रॉन है बेसिकली उसके पास एनर्जी एच न्यू माइनस 5 है, उससे नीचे का इलेक्ट्रॉन उसके पास एनर्जी एच न्यू माइनस 5 से बेसिकली थोड़ा सा कम है। जैसे जैसे इनसाइड इलेक्ट्रॉन पे फोटोन गिरेगा, जो फाइनल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी बेसिकली कम हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से बेसिकली यहाँ तक पहुँचने में एनर्जी जो लगे प्लस वर्क फंक्शन वही एच न्यू के बराबर हो। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन के पास बची हुई एनर्जी क्या होगी, एच न्यू माइनस 5 माइनस सम ई डैश, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे समझिएगा कि जो सरफेस इलेक्ट्रॉन है उसके पास हाफ एम बी स्क्वायर, और जो और अंदर का इलेक्ट्रॉन है तो ये इसकी वेलोसिटी है सपोज v1 स्क्वायर, ये इससे कम एनर्जी है। जैसे जैसे इनसाइड इलेक्ट्रॉन पे फोटोन पड़ेगा उसकी एनर्जी बेसिकली कम होती जाएगी। तो जो बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें एक मैक्सिमम वैल्यू होगी काइनेटिक एनर्जी की, और मिनिमम कहाँ तक हो सकती है, मिनिमम 0 तक हो सकती है। तो देखिए प्रोसेस क्या होता है। सपोज एक ये मेटल पीस है, इस पे फोटॉन्स फॉल करते हैं सफिशिएंट एनर्जी के, सफिशिएंट वेवलेंथ के, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी के, और इसके अंदर से बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। क्योंकि फोटॉन्स की वजह से निकलते हैं इसलिए उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो इस तरीके से एक फोटो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इसके आसपास इकट्ठा हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें इनकी एनर्जी क्या होगी इन फोटॉन्स की, तो हमने अभी देखा ये 0 से सम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक होंगे। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन क्या हुआ, एच न्यू माइनस 5 इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या हम कह सकते हैं मैक्सिमम स्पीड के, या हम इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम।